गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, शुभ संध्या आप सभी लोगों को। तो जो हमारा क्लास चल रहा था उसमें क्लास में हमारे टॉपिक जो चल रहा था दैट वाज सेट्स। ठीक है ना। तो सेट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो भी है। वेल डिफाइंड क्या है, डिफरेंट क्या है, ये चीजें हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर प्रॉपर एक्सप्लेन करना हो इन चीजों को तो सेट्स जो है बहुत ज्यादा वाइड टॉपिक है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, सिंपल कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ सेट्स पढ़े थे। उसके बाद हमने एक चीज अगर हम लोग देखेंगे तो सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना। सेट बिल्डर मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसमें आप किसी सेट को लिख सकते हो, और रोस्टर फॉर्म मतलब उसके जो कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं यानी जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखते हैं, वो होता है आपका रोस्टर। और जो आपके पास लैंग्वेज की फॉर्म में आप लोग लिखते हैं ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ऐसे करके लिखते हैं कुछ, तो वो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म अगर मैंने बोल दिया कि ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो क्या लिखेंगे हम लोग, MATHE ऐसे करके जो कुछ भी लिखेंगे हम लोग वो क्या होंगे, आपके रोस्टर फॉर्म होगी। ठीक है। तो आज बात करेंगे एक नॉर्मल, हम लोग बात करेंगे दैट इज सबसेट्स। ठीक है। तो सबसेट्स क्या है आपके पास, सबसेट। ठीक है। सबसेट को डिनोट करते हैं यूं करके। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा होता है यूं वाला, और क्या होता है आपका सबसेट होता है। और नॉट सबसेट का मतलब इसे बीच से काट दोगे तो नॉट सबसेट हो जाएगा। सबसेट से रिलेटेड आपको सबसे पहले 3 थ्योरम बताता हूं। थ्योरम 1, फर्स्ट थ्योरम जो कहती है आपके पास, वो क्या कहती है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपने आप के यानी खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक। तो क्या बोला मैंने, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अपने आप का क्या होता है, कोई भी एलिमेंट, कोई भी सेट क्या होता है, सबसेट होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए थ्योरम 2, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी यानी 5 होता है ना जो आपका, तो क्या होता है आपका एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ, एक देखिए ये होता है सबसेट, एक होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू होता है ऐसा। ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अभी हम लोग सबसेट की बात कर रहे हैं, तो सबसेट में क्या बोला मैंने, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है ना। तो दूसरा क्या हो गया मेरे पास, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट क्या है, हर सेट का क्या है, सबसेट होता है। ठीक है ना। और थ्योरम 3 जो है ये बताता है किसी भी सेट के कितने सबसेट होंगे, यानी किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते। देखिए फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो एक तो होता है फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट्स को आप लोग काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट जिसके आप लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो इनफाइनाइट सेट है। ठीक है ना, काउंट नहीं कर सकते हो आप लोग। ठीक है। अच्छा, ये तीसरा जो होता है किसके लिए है, नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में। तो नंबर ऑफ सबसेट यानी कोई भी सेट है, अगर सपोज करो उसके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसके पास, n है, यानी जो कार्डिनल पॉइंट्स हैं n है आपके पास, तो उसके सबसेट कितने होंगे, 2 raised to the power n। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखिए, द नंबर ऑफ सबसेट इन अ finite set having n number of elements is 2 raised to the power n। 2 की पावर n हो जाती है, इसके पास इतने सबसेट होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। सपोज करो मेरे पास एक सेट है, क्या चीज, 1 2 3, तो इसके सेट सबसेट कितने होंगे, 2 रेज टू दी पावर, कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है ना, 2 रेज टू दी पावर 3 यानी 8 सबसेट होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए अगर मेरे पास सेट है
1 2 3। अब इसके सबसेट लिखने हैं मेरे को, तो कौन कौन से होंगे? एक कौन सा हो गया आपका 1, हो गया 1 इसमें आता है ना, फिर हो गया आपका 2, फिर क्या हो गया आपका 3, फिर क्या हो गया आपका 1 2, ठीक है, फिर क्या हो गया आपका 2 3, फिर क्या हो गया आपका 1 3 1 3, और फिर क्या हो गया आपका एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी 1 2 3 खुद भी होगा, तो 1 2 3, और एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी 5 ही होगा। 5 गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे करके हम लोग क्या लिखते हैं, सबसेट को लिखते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, इतने सबसेट है, मतलब मैं आप लोगों को केवल ये बता रहा हूं अभी। ठीक, अब इन पे बेस कुछ क्वेश्चन भी करेंगे सेट सबसेट के सबसेट के ऊपर बेस, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ चीज, थोड़ा सा जो बेसिक चीजें इससे रिलेटेड, वो चीजें आप लोगों को बताई जा रही हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सबसेट की बात। अब बात करते हैं हम लोग पावर सेट। ठीक है, ये थ्योरम्स आप लोगों को क्लियर हुई होगी। ठीक है ना, थ्योरम क्या बेसिक स्टेटमेंट है जो हम नॉर्मली बात करते रहते हैं, लेकिन फिर भी थ्योरम है आपके पास। ठीक है ना, चलिए अब बात करेंगे पावर सेट की। तो पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स इज नोन एज पावर सेट। कितना होगा, 2 raised to the power n ही होगा ये भी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ एनी सेट इज नोन एज पावर सेट। तो पावर सेट क्या हो गया आपके पास, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एनी सेट। तो पावर सेट collection of all the subsets of any set। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं n pa से। ठीक है, नंबर ऑफ पावर ऑफ जो भी है, मतलब तो ये कितने हो गए, 2 raised to the power 3, यानी 8 आपके पास ये हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी देखिए आप लोग कैसे कैसे हैं, सेट्स को इंटरवल की फॉर्म में भी लिखते हैं कई बार। ठीक है, किस फॉर्म में लिखते हैं, इंटरवल की फॉर्म में भी लिख लेते हैं। तो इंटरवल की फॉर्म में 3 टाइप के इंटरवल होते हैं। कौन कौन से, एक होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, एक होता है सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल, कुछ भी होगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपका सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अब इनका मतलब क्या होता है, देखो ओपन इंटरवल को दिखाते हैं हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल को दिखाते हैं लार्ज ब्रैकेट जो होता है आपका, और सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल जो होता है, एक तरफ ये और एक तरफ ये, या इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, एक तरफ ये और एक तरफ ये। ठीक है, अब सपोज करो मैंने लिखा 3,9, ऐसे लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब है 3 भी इंक्लूड नहीं है और 9 भी इंक्लूड नहीं है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है ये दोनों चीजें इंक्लूड नहीं है। ठीक है ना, तो जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं है। केवल इस सेट के अंदर कौन कौन आएगा, 4 5 6 7 और 8। 3 और 9 को हम लोग क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। यहां पर सपोज करो मेरे पास है 1 से लेकर 9 तक, तो 1 भी इंक्लूड है और 9 भी इंक्लूड है। मतलब इस सेट के जो एलिमेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और सेमी क्लोज और सेमी ओपन, सपोज करो मैंने बोला 2 से 7 तक, मतलब 2 इंक्लूड नहीं है और 7 इंक्लूड है। यानी इसके जो एलिमेंट होंगे कौन कौन होंगे, 3 4 5 6 और 7। और ऐसे यहां पर की बात करता हूं, 7 और 19 लिख दिया सपोज करो, तो 19 इंक्लूड नहीं है लेकिन 7 क्या है, इंक्लूड है। और इंफिनिटी को हमेशा ओपन ब्रैकेट में लिखना है। इंफिनिटी के साथ कौन सा लगता है, ओपन इंटरवल, मतलब इंफिनिटी को ऐसे लिखते हैं, इंफिनिटी टू
या ऐसे लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर मैंने लिखना है तो ऐसे लिखूंगा, हमेशा ओपन इंटरवल के साथ लिखा जाता है, इन्फिनिटी को क्लोज्ड इंटरवल में कभी भी नहीं लिखना है। इतनी चीज क्लियर? तो ये चीज हो गई आपके पास इंटरवल्स की फॉर्म में। ठीक, एक आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब जिसके अंदर सारे सेट्स आ जाते हो। सपोज करो मैंने बोल दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल कोई एक सेट है, तो इसके लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स होगा, नहीं होगा? ऐसे ही मैंने बोल दिया क्या आपके पास रेक्टेंगल बोल दिया सपोज करो, तो रेक्टेंगल के यूनिवर्सल सेट क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल्स होगा, नहीं होगा? ऐसे करके लिखेंगे हम लोग। तो यूनिवर्सल सेट मतलब होता है जिसके अंदर सारे सेट्स लगभग आ जाते हैं, लगभग क्या सारे ही आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो थोड़ा अलग होगा, वेन डायग्राम वगैरह और कुछ डी मॉर्गन्स के लॉ वगैरह जो भी हैं वो बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले इन पे बेस्ड कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहा अब आपके पास, टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स। फिर क्या रहा आपके पास, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, the total number of subsets of first set is 56 more than second set। और फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। तो क्या कह रहा है, m और n की वैल्यू आपने पता करनी है। तो क्वेश्चन क्या हो गया आपके पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दो फाइनाइट सेट हैं, उनके m और n एलिमेंट हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेट के लिए सबसेट कितने होंगे, फर्स्ट सेट में 2 रेज टू दी पावर m, यही तो होगा। और सेकेंड में क्या होगा, 2 रेज टू दी पावर n, यही तो होगा। अब वो कह रहा है कि 2 रेज टू दी पावर m माइनस 2 रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू 56, क्योंकि क्या कह रहा है, इस वाले के जो सेट सबसेट्स हैं वो इस वाले से 56 ज्यादा है, मतलब इसमें से इसके सबसेट घटा दूंगा तो आंसर कितना आएगा, 56 आ जाएगा। तो ये चीज मैंने क्या कर दी, यहां पर लिख दी। अब एक काम करो, 2 रेज टू दी पावर n को कॉमन ले लो, ले सकते हैं। यहां क्या बच जाएगा, 2 रेज टू दी पावर m माइनस n, यही बच जाएगा। और यहां कितना हो जाएगा, -1, ऐसा कुछ हो जाएगा। चलो देखते हैं। 56 को क्या लिख सकता हूं, 8 इंटू 7 लिख सकता हूं। चलिए अब हो गया 2 रेज टू दी पावर n इंटू 2 रेज टू दी पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8 को क्या लिखेंगे, 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 7 को क्या लिख सकता हूं, 8 माइनस 1 लिख सकता हूं, 8 माइनस 1 यानी 2 रेज टू दी पावर 3 माइनस 1। अब देखो भाई, एक्सपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, मतलब पावर्स की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, बेस अगर सेम हो तो पावर्स को कंपेयर किया जा सकता है। 2 की पावर तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 3 और m माइनस n इज इक्वल्स टू 3, m माइनस n इज इक्वल्स टू 3 यानी n इज इक्वल्स टू 6। तो m और n आपका इतना इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं।
सबसेट पे बेस्ड क्वेश्चन अगर हो आपके पास तो। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कुछ चीजों को सेट बिल्डर में, कुछ चीजों को रोस्टर फॉर्म में लिखना। ये चीज क्लियर हुई? कुछ चीजों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और कुछ चीजों को किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में हम लोगों ने लिखना है। अब देखते हैं। अच्छा, एक और चीज, चाहे एम्प्टी सेट लिखेंगे आप, चाहे ये लिखेंगे 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, दोनों सही है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स। तो पहले इंटरवल्स लिख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ इंटरवल्स। इंटरवल्स की फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। ठीक है। फर्स्ट कह रहा है आपके पास क्या चीज है? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। और क्या कह रहा है? -4 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 6। एक तो ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कहां पर ओपन ब्रैकेट लगाना है, कहां पर क्लोज ब्रैकेट लगाना है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा कह रहा है क्या चीज आपके पास? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। और क्या कह रहा है? 0 लेस देन इक्वल्स टू x। अच्छा, ये तो पता ही होगा ना कि कौन सा टाइप का नंबर किसका सबसेट होता है। जैसे आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट्स सारे रियल नंबर्स हैं। ऐसे ही क्या है आपके पास? नेचुरल नंबर किसका सबसेट है? होल नंबर्स का सबसेट है। तो ऐसे करके थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीजों को। ठीक है ना। लेस देन 7। अब एक और देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और 3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 4। ये है, इनको मैंने क्या करना है? इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है। सबसे पहले देखिए कि ये सिंबल कौन सा है। अगर केवल लेस देन का सिंबल है तो आप क्या लिखेंगे? ओपन ब्रैकेट बनाएंगे उस साइड को केवल। और लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो भी है, इक्वल्स टू भी लगता है साथ में, तो क्लोज ब्रैकेट बनेगा। इतनी चीज ध्यान रहेगी। दूसरी चीज क्या है? अगर इंफिनिटी तक जा रहा होगा तो केवल ओपन ब्रैकेट बनेगा। अब देखो, -4 से बड़ा, -4 से बड़ा कितना होता है? 3। लेकिन हमने क्या करना है? -4 को छोड़ना नहीं है, -4 को लिखना है। लेकिन -4 की तरफ को क्या बनेगा? ओपन ब्रैकेट बनेगा। ठीक है। फिर कह रहा है कॉमा, बीच में आता है कॉमा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। लेस देन इक्वल्स टू 6 भी लिखना है, लेकिन ब्रैकेट कौन सा आएगा इस बार? क्लोज्ड ब्रैकेट। कोई दिक्कत तो नहीं है। लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा तो क्लोज्ड ब्रैकेट, और अगर केवल लेस देन और ग्रेटर देन होगा तो आपका ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक है। सेम काम यहां पर करेंगे फिर से। लेस देन इक्वल्स टू है तो 0, और केवल लेस देन है तो 7 और ओपन ब्रैकेट। दोनों में इक्वल्स टू का सिंबल है 3,4। तो ये चीज समझ में आ रही है इंटरवल्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं सेट्स को। इसका मतलब है यहां पर के एलिमेंट कौन कौन से होंगे? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। -4 नहीं होगा। यहां पर के कौन से होंगे? 0 1 2 3 4 5 6। 7 नहीं होगा। ठीक है ना। यहां पर क्या होगा? 3 भी है और 4 भी है। ठीक, तो ये चीज क्लियर। देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। और ये रोस्टर फॉर्म है किस फॉर्म में? इंटरवल्स की फॉर्म में। ठीक है ना। चलिए, अब क्या कह रहा है? राइट द सबसेट्स ऑफ। सबसेट लिखना कुछ खास नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ही बता दे रहा हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है राइट द subsets of set
3912 ये है मेरे पास, ऐसे करके कोई एक सेट है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा 2 raised to the power 4 यानी 16 सबसेट होंगे। अब कौन कौन से हैं सबसेट 16 देखते हैं। सबसे पहले 3, अगला 9, अगला 1, अगला 2, अगला कौन सा होगा 3,9, फिर होगा 3,1, फिर कौन होगा 3,2, फिर कौन होगा 9,1, 9,1, फिर कौन होगा 9,2, फिर कौन होगा 1,2, फिर कौन होगा आपका 391, 391, फिर होगा आपका कौन सा 392, फिर होगा आपका कौन सा 912, 912, फिर होगा कौन सा 3912, ठीक है, या 312, पहले 312 भी लिख दो, 3 वाले सारे निपटा दो, 312, और फिर होगा आपका कौन सा 3912 पूरा, बिकॉज एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो 3912 और 5 द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5। अब देखते हैं कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आपके 16 सबसेट्स इसके होंगे। मैंने कहा था 2 raised to the power 4 यानी 16, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अच्छा, अब कहेगा आपके पास क्या चीज, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। किसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, किसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है। तो ये चीज तो क्लियर है ना, सबसेट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। बताता है कौन किसका सबसेट है नहीं है, ये चीज चेक करो, तो भाई वो चीज उसके अंदर है या नहीं है ये देखना है केवल हमने, ठीक है। जो हमारे पास दिया है उसका हर एक एलिमेंट, जैसे ये वाली चीज है 3912, इस सेट में चेक करो सारे के सारे हैं या नहीं है। अगर सारे हैं तो यस इट इज सबसेट, और नहीं है तो नो इट इज नॉट अ सबसेट। चलिए अब कहेंगे हम लोग राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं पहले, ठीक है ना। राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए देखें एक बारी सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है। मेरे को दिया है 3 6 9 12, एक सेट ये दिया है फर्स्ट में। सेकेंड में दिया है मेरे पास 1 4 9 16 डॉट 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 100, एक ये दिया है मुझे, ठीक है। और थर्ड 1 8 27 या 64, एक आधा और लिख लो 64, ऐसे लिखा है। 3 चीजें हैं, इनको तीनों को क्या करना है सेट बिल्डर यानी लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, ये क्या है पहले इन पे गौर करो, है क्या चीज ये 3 के मल्टीपल है सारे, तो मैं लिख दूंगा 3x such that x belongs to नेचुरल नंबर। सारे तो नेचुरल नंबर ही है ना, सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, लेकिन x की वैल्यू कहां से कहां तक है 1 से लेकर 4 तक। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, इतना ही तो है। तो मैं लिखूंगा कॉमा 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 4। तो ये है मेरा क्या चीज सेट बिल्डर फॉर्म, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ये है, ठीक है। सेकेंड में देखूंगा क्या है, स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, कहां तक जा रहा है 10 तक का स्क्वायर है। तो मैं क्या लिख दूंगा इसमें एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x फिर कहां से कहां तक है 1 से लेकर 10 तक का, लास्ट 10 का स्क्वायर है ना बस। तो क्या हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 10। तो ये हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी है, ये वाली है। अब लास्ट जो मेरे पास बोल रहा है ये क्या दिख रहे हैं 1 8 27 64, ऐसे करके दिया होता है ना, 125 देता, 216 देता, 343 देता, ऐसे करके देता हमारे पास। तो क्या हो जाता क्यूब है सारे, लेकिन कहां तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। इस बार कोई बाउंडेशन नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब सच दैट x बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर। और x कहां से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। लिखना है चाहे लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये चीज होती है हमारे पास, क्या चीज, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए। और इसी को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना होता तो वापस ऐसे करके हम लोग सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपके पास लेक्चर्स थे सेट से रिलेटेड। ठीक है, अब जो लेक्चर होंगे हमारे वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि उनमें कुछ लॉज लगेंगे, कुछ आपके वेन डायग्राम्स बनेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेट्स कैलकुलेशन जो होती हैं वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो अभी तक का बेसिक आप लोगों को कुछ लेक्चर्स हैं, इनको आपने ध्यान रखना है। पावर सेट हो गया आपके पास, टाइप ऑफ सेट्स हो गया आपके पास, सबसेट हो गया, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू समझ रहे होंगे, और आपके बिलोंग्स टू मतलब बिलोंग है, मतलब है या नहीं है वो चीज वहां पर, ठीक है ना। और दूसरी चीज कुछ थ्योरम बताई थी आप लोगों को, वो चीज समझ में आई होंगी। बाकी किसी को अगर इन चीजों में बेसिक लेक्चर्स हैं ये, इनमें कोई दिक्कत होती है आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।